मक्कार और बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त, वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा खिताब में कि मुल्क की सलामती जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारे खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो सीसा पिलाई दीवार साबित होते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। जारियत पर फैसला किया कि दुश्मन को उसकी जुबान में ही जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयरबेसेस सब खंडरात बना दिए। भारतीय तंसीबात को 1 से 1.5 घंटे में मलबे के ढेर में बदल दिया। भारतीय राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंगबंदी की कोशिशों पर अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया समेत दोस्त ममालिक से तशक्कुर। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंगबंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक पे मिला दिया। मोदी ने घुटने टेक दिए। कौम को फतह मुबारक हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीका की सालिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक ट्वीट करते हुए लिखा, दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश की, लेकिन पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक की। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक ने फौरी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत शुरू हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज कर दिया। जंगबंदी के लिए शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और बशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से बातचीत की। भारतीय अहदेदारों में नरेंद्र मोदी, जयशंकर, मशीर, अजीत डोवल के साथ बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर ने भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। उधर पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक राबिता। DGMOs कल मजीद बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल-जबीर का भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के मस्बत किरदार को सराहा। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का मुआहदा देर पा होगा। जंग बंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। खत्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी करार। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। भारत को पाकिस्तान पर लगाया गया इल्जाम साबित करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाक फौज के अटैक के साथ भारत साइबर हमलों का भी निशाना बना। पाक फौजा ने भारतीय फौजी सैटेलाइट जाम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वेबसाइट हैक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट हैक। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी का डाटा लीक।
इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम बंद, तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा उड़ा दिया गया। 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे हैक किए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन रहा। भारत मजीद तनाव नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बैकफुट पर। चंद ही घंटे में पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फौजी तर्जुमान ने इतराफ किया, जवाबी हमलों में भारत को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय फौजी तर्जुमान सोफिया कुरैशी का कहना है, पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। मगरबी पोस्टों पर हमले हुए। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंत्रबात को निशाना बनाया गया। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन बनियान मरसूस पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी। भारत को शर्मिंदगी। पाकिस्तान ने साबित किया कि उसके साथ भारत के मुकाबले में कम दर्जे की ताकत जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की ट्वीट इसका सबूत है। भारत के इक़दामात ने इलाका यमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक 7 मई के बाद से भारतीय इक़दामात वाज़ेह जंगी कार्रवाइयों के ज़िम्मे में आते हैं। भारत की मुसलसल जारहियत के पेश नज़र पाकिस्तान को दिफा का इस्तेमाल करना पड़ा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपने मकासद हासिल कर लिए। पाकिस्तान ने कामयाबी से अपने इलाके का दिफा किया और डिटरेंस को बहाल किया। पाकिस्तान भारत को इलाकाई बर्तरी और अमन को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देगा। भारत का जंगी जुनून और अस्करी जुनून दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस होने चाहिए। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज के शाना बशाना सीज़फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किया। एहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है, पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्लीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में न रहे, जारहियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बनियान मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करती। अवामी जज्बा ईमानी से लबरेज हैं। जहाँ ज़रूरत हुई पाक फौज के साथ मिलकर जारहियत का मुकाबला करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां पाक फौज के हक में नारे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर होने के बाद पीएसएल दोबारा शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीएसएल इंतजामिया का फ्रेंचाइजी से राब्ता। फ्रेंचाइजीज को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कह दिया। मुकामी खिलाड़ियों को भी तैयार रहने का कह दिया। पीएसएल इंतजामिया 4 से 5 दिनों तक पीएसएल 10 के बकिया मैचेस शुरू करने की ख्वाहिशमंद है। और ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है।